जो इनके गिरोह हैं इनके विरुद्ध ऑपरेशंस चले। सभी साइबर थानों के पास अपना बल, गाड़ी, सारी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं साइबर के, वहाँ विशेष अभियान हमारे खुद एसपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई से हमारे रेगुलर टीम्स जा रही हैं और अब इन थानों के बनने से ऐसे गिरोहों पर, ऐसे ठिकानों पर जहाँ पर ये लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अब ध्वस्त करने में, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम लोग को सहायता मिलेगी और शीघ्र इसमें अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो मेरी तरफ से तो अभी इनिशियल यही है, बाकी आप लोगों को कुछ और अगर इसमें पूछना है तो कृपया पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर इनके अलग से सभी थानों के दिए जाएंगे, सब में लैंडलाइन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी जैसा मैंने आपको कहा है सब में दिया जाएगा और ये प्रचारित भी कराए जाएंगे। आम लोगों के लिए कोई नंबर इशू किया गया है? बिल्कुल, हम हर पुलिस स्टेशन जो साइबर का होगा उसके अपने नंबर्स हैं और वहाँ पर 24/7 हेल्प डेस्क रहेगी जो उनको एड्रेस करेगी, उनकी लोग तुरंत अपने मोबाइल से फ़ोन करके उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत मान ली जाएगी, जैसे ही रिसीव होती है इट विल बी टेकन एज बोनाफाइड और उससे आगे की कार्रवाई होगी। सर, इसमें अभी तक जो साइबर केसेस हैं इसमें कन्विक्शन का क्या स्टेटस रहा है? कन्विक्शन की प्रक्रिया अभी फ़िलहाल काफ़ी धीमी है क्योंकि साइबर अपराध में पहले कांड दर्ज नहीं होते थे। कांडों का दर्ज होने का सिलसिला कोविड के बाद से तेज़ी में आया है, जब से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ज़िलों में क्योंकि साइबर थाने थे नहीं बने हुए, इसलिए ज़्यादातर शिकायतें ऐसी आती थीं कि लोगों की कंप्लेंट्स समय पर दर्ज नहीं होती। साइबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है समय। अगर आपकी शिकायत समय पर पुलिस के पास पहुंच गई तो उसमें अपराधी भी पकड़े जाएंगे, आपकी खोई हुई राशि भी मिल सकती है और सुराग भी मिलता है। नहीं तो विलम्ब होने में इन केसेस में डिटेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें भी समय लगता है। मगर इस साल अभी भी जून में हमको लगता है 1100-1200 केस दर्ज हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और इंस्पेक्टर अब जो आयु बने हैं उसका पर्पस यही है कि ये ट्रेंड, बेटर इक्विप्ड लोग रहेंगे जो डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में बेटर यूज़ करेंगे। तो अब इसमें भी गति आएगी और कन्विक्शन रेट हमारा ज़रूर बढ़ेगा। इस ओर हम लोग काफ़ी सीरियसली देख भी रहे हैं। सर, सबसे ज़्यादा किस जिले से साइबर क्राइम का मामला सामने आया है? देखिए, हॉटस्पॉट्स हमारे यहाँ करीब 6 बहुत इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जिसमें नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुरा, जमुई और गया के कुछ हिस्से हैं। यही पहले हमारे ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, मैक्सिमम शिकायत और अपराध नहीं थे। मगर अब कुछ समय में ये बिहार के हर ज़िलों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसमें वृद्धि हुई है शिकायतों में, मगर अब कार्रवाई भी हो रही है। मगर मैक्सिमम यही 6 ज़िले हैं जहाँ से अधिक संख्या है। अच्छा सर, अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया प्रोविजन या रूल आया है, बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग एंड बेगरिंग का। तो हाउ योर साइबर सेल और साइबर विंग इज इक्विप्ड टू हैंडल सच? और कभी साइबर गेमिंग का है, कभी इसमें बहुत सी डार्कनेट से ऐसे आपको फेक साइट्स मिल जाएंगे, फेक आईडीज़ बनाते मिल जाएंगे लोग। उसके बाद इसमें मेल आईडीज़ भी ऐसे होते हैं जिसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। हाँ, गेमिंग पर हम लोगों ने अभी इस पर काफ़ी काम किया है और कुछ सिस्टर एजेंसीज़ के साथ भी बैठक हुई है, आरबीआई के साथ भी हुई है। कुछ चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं और कुछ में भारत सरकार के माध्यम से भी हम लोगों ने इस चीज़ को फ्लैग करा है। और माइटी इसकी जो एजेंसी हम लोगों की है उसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे पोर्टल्स को ख़त्म करने के लिए उस पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, रफली अभी कहना डेटा मेरे पास नहीं है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, मगर फिर भी हम लोग के संज्ञान में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और इसको डिस्कस करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। सर, ट्राई ड्रग्स को लेकर हाल में बैठक हुई थी, उसमें क्या एजेंडा और स्ट्रेटेजी तैयार? आज इसमें संजय जी मैं चाहूँगा कि हम लोग इस पे आज नहीं साइबर पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि उस पर अभी
हम आपको बताने की पोजीशन में नहीं है, वो हम आपसे शेयर कर लेंगे किसी भी समय। साइबर से आज थानों से रिलेटेड ये हो रही है वार्ता, तो इसमें कृपया इसी एंगल पे रहें। And any specific action against these centers who are providing fake mobile numbers, SIM cards or whatever? उसमें हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई किया है और सभी ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों से वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों को रेफर्ड हुए हैं नंबर फेक, उन सभी पर FIR करके उसमें इन लोगों के नंबर्स को डीएक्टिवेट करना, काफ़ी बड़ी संख्या में डीएक्टिवेशन भी ऐसे नंबर्स का हुआ है। और केस दर्ज करके जो ऐसे लोग गलत फेक IDs पर नंबर दे रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई। तो ये तो निरंतर प्रयास है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चल रही है। सर कितने नंबर ये काफ़ी बड़ी संख्या है, हमको लगता है कि उसमें SP साहब बता देंगे उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है, बट रफली कितना है हम लोगों को? हम लोगों की तरफ से 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास ऐसे भेजे जा चुके हैं। 2,30,000। तो दैट इंक्लूड्स आप लोग का जो है सर 230, ये इंक्लूडेड है या नहीं, इतने नंबर पर तो हमने वेरीफाई करके कार्रवाई के लिए लिखा है, बट कुल जो संख्या है, क्योंकि वेरीफाई करना उसको एक मुश्किल होता है। बहुत से नंबर्स ऐसे हैं कि जो बिहार के नंबर हैं मगर कहीं और ऑपरेट कर रहा है, मान लीजिए कलकत्ता में है, जयपुर में है, तो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम उसको डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये फेक है, ये गलत उस पर लिया गया है। और वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो डीएक्टिवेशन होता नहीं, तो वो चल रही है उसमें। सर साइबर का जो ये थाना खुला है, इससे पहले जिनके साथ वो इसके शिकार हुए होंगे, क्या वो लोग कंप्लेंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति का जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है वो अपनी शिकायत दे सकता है, दर्ज करा सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। इसको बिल्कुल, इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। पब्लिक जो लिख कर देगी कभी पर भी है, कोई इसका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि इस तरह के कोई सीमा नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस क्राइम नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कोई भी हम लोगों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो चाहे वो अपनी दरखास्त, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।